रीवा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में सुदामा गुप्ता ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जिले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनसे कुछ बात की गई। आइए सुनाते हैं उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या बताया। आज आप डीओ का पदभार ग्रहण किए हैं, क्या लगता है अभी जो रीवा जिले की शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? कोई भी व्यवस्था परिपूर्ण नहीं होती और रीवा जिला की व्यवस्था में आप सब लोगों के माध्यम से, खासकर जो हमारा चौथा स्तंभ है समाचार जगत, और अपने भ्रमण में जो भी बातें आएंगी और पठन पाठन और अच्छी गति से हो रीवा में, क्योंकि रीवा जिला मध्य प्रदेश में शिक्षा के रूप में हमको लगता है बहुत बड़ा जिला। इतने स्कूल किसी शायद ही जिले में है और बहुत बड़ा जिला होने की वजह से मॉनिटरिंग भी होती कम है, बात तो सही है। पर हम प्रयास करेंगे कि अपने शिक्षक साथियों से शिक्षा व्यवस्था यहाँ की और अच्छी हो, पठन पाठन अच्छा हो, गतिविधियाँ अच्छी हो। और शिक्षा ही नहीं, मेरा उद्देश्य तो ये भी रहेगा कि सामाजिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेल कूद में भी बच्चों की सहभागिता जरूरी हो, जिससे व्यक्ति के जो बच्चा है वो उसके व्यक्ति का परिपूर्ण विकास हो। ये नहीं कि वो रटते ही रटते पढ़े, ये प्रयास रहेगा हमारा। जी, स्कूलों में ये देखा गया सर कि जो शिक्षक हैं समय से उनका आना जाना भी अभी नहीं हो पाता बराबर। उस संबंध में भी क्या प्रयास होंगे सर? समय पे सबको आना चाहिए। शासन का स्पष्ट निर्देश है कितने बजे आना है, बच्चों से 15 मिनट पहले आना है, बच्चों से 15 मिनट बाद जाना है। और जो ऐसा नहीं करते वो अपराध करते हैं। और इसलिए आप लोगों ने अपने समाचार पत्रों में कई बार आपने निकाला है कि अमुक अधिकारी ने छापा डाला, इतने सस्पेंड हुए, इतने लोग कार्रवाई हुई है। तो मेरा उद्देश्य पहले तो मैं प्रयास ही करूँगा। अभी तो चुनाव आ रहा है तो सारी अमला तो चुनाव में लगेगा, तो प्रयास करूँगा चुनाव के बाद की मैं अभी शिक्षक साथियों से ब्लॉक वाइज मीटिंग करूँगा। और सबसे ग्रामीण अंचलों में देखा जा रहा है सर कि शिक्षकों के चलते ही जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है सर। इसके लिए आपको क्या प्रयास होंगे सर? जो जिला मुख्यालय से दूर दराज में विद्यालय है वहाँ पे शिक्षा स्तर पर भी आपको पता ही होगा, उसके लिए क्या प्रयास होंगे? ग्रामीण अंचलों में मॉनिटरिंग की सिस्टम है और हर जन शिक्षा केंद्र बना दिया गया है। जन शिक्षा केंद्र पे 2-2 जन शिक्षक हैं। और मैं समझता हूँ जहाँ तक आप ग्रामीण अंचल की बात कर रहे हैं वो प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस है। आपका प्रयास किया जाएगा विद्यालय समय से समय तक लगे, क्योंकि अभी तक मैं यही था तो मेरा जो मोड था या मेरी जो कार्रवाई या जो मेरा काम था वो माध्यमिक शिक्षा में 10वीं से लेकर 12वीं तक हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। डाइट में जाने के बाद हमने ये देखा है कि सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हर टीचर्स को एक हैंड्स बुक है, किस दिन उस टीचर को बच्चे को क्या पढ़ाना है, विषयवार, हिंदी के, गणित के, विज्ञान के, ये मैं नहीं जानता था यहाँ पे। तो वो हर हफ्ते क्या होना है, इसको एफएलएन कहते हैं। हर हफ्ते, इस हफ्ते में क्या पढ़ाना है, मास्टर को कैसे पढ़ाना है वो हैंड बुक अलग है, बच्चों को कैसे क्या पढ़ाना है वो टेक्स्ट बुक अलग है। तो मैं प्रयास करूँगा कि शासन के भी जो निर्देश है अगर वही पालन करने लगे सभी शिक्षक ईमानदारी के साथ, तो हमारे शिक्षा या हमारी जो व्यवस्था है वो किसी शासकीय संस्थाओं से कमतर नहीं है। सरकारी विद्यालयों के अलावा प्राइवेट विद्यालयों पे अगर आते हैं तो ये देखा गया है कि जो प्राइवेट विद्यालय खुले हैं वो मानकों का पालन नहीं कर रहे। ना तो उनके पास ग्राउंड है, खेल का मैदान है, इसके अलावा भी जो भी मूलभूत ज़रूरतें होती है वो ना होने के बाद भी उन्हें मान्यता दे दी जाती है। 2-2 कमरे, 4-4 कमरे में स्कूलें चल रही हैं। इस संबंध में क्या किया जाएगा? मान्यता के तो स्पष्ट निर्देश है, फॉर्मेट है कि इतनी चीज़ होनी ही चाहिए, न्यूनतम मूलभूत सुविधा इतनी होनी ही चाहिए। और मान्यता का जो ये सिस्टम है इस समय राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से डीपीसी के द्वारा होता है। हम अगर उस पर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच कराने का अधिकार है हमें कलेक्टर की परमिशन से। अगर ऐसा कोई संज्ञान में बातें आती हैं तो उस पर जरूर अपन उसको संज्ञान लेंगे।